बदलापुर एक्यूज्ड अक्षय शिंदे के परिवार के लोग एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और इस बार ये कह के बोला कि दो चीज़ें, एक तो इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं मिलने से बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं। आइए उनके वकील उनसे बात करते हैं। ये किस तरह के थ्रेट्स आ रहे थे, क्या बोला जा रहा था? पहला थ्रेट जो था, इनको मुझे भी अभी भी मालूम पड़ा था, ये लोग बताने से डर रहे थे। जब अक्षय शिंदे के खिलाफ एफआईआर हुई, एफआईआर के तुरंत बाद उसके फैमिली वालों के ऊपर अटैक हुआ, उसका पूरा घर तहस नहस कर दिया गया था और उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर और बस स्टैंड के ऊपर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद डेड बॉडी आप कैसे अब गाड़ते हो वही हम देखते हैं। ऐसी थ्रेट्स उनको आने लगी। मुझे भी सोशल मीडिया के ऊपर मेरी बेटी का बलात्कार करने की थ्रेट्स आने लगी। आपको भी? यस, मैंने ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे दे दी है। कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के पावर में उनको क्या करना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि राइट टू डिसेंट बरियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका वो राइट प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर वो प्रोटेक्ट नहीं होता तो हम कोर्ट में जाएंगे। ब्यूरियल को लेकर एक मुद्दा जो है, जो चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हितेन वेनिकावकर ने उठाया कि आपने कुछ स्टेटमेंट शायद दिया जिसके तहत आपने कहा कि आपको दरअसल कोई कस्टम नहीं है, जैसा कि पुलिस का कहना है कि ब्यूरियल का मतलब दफनाने का कोई कस्टम नहीं है आपके इसमें, लेकिन आप दफनाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अगली जब सरकार आएगी तब आप उसको वापस एक्सह्यूम करेंगे बॉडी को और फिर से री इन्वेस्टिगेट करने की बात करेंगे। क्या ये सच है और आप क्या इसी वजह से आप चाहते हैं कि दफनाया जाए? अभी थे ना मैडम उधर, मैंने इस स्टेटमेंट के ऊपर सीधा कोर्ट को कहा, अगर ये स्टेटमेंट अगर मैंने किया है तो तुरंत मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाइए। अगर मैंने नहीं किया है तो ये कोर्ट के सामने झूठ बोल रहे हैं, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट कर दीजिए। मैं ये चाहता हूँ ये स्टेटमेंट की अगर गवर्नमेंट जांच करे, मैं या कहीं पर भी बोला रहूँगा इस चीज़ को, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। रूल ऑफ लॉ, बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मेंटेन होना चाहिए और लॉ की प्रोसीजर फॉलो करते हुए लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इतना ही मैं चाहता हूँ। लेकिन दफनाना क्या एक कस्टम है आपके इसमें? वजह क्या है दफनाने की? दफनाने की वो जो डिसीज था वो थोड़ा स्पिरिचुअल नेचर का था, उसकी इच्छा थी कि उसको दफनाया जाए, इसके लिए ये लोग उनको दफनाना चाहते हैं। और ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि हिंदू है तो उसको उसकी फैमिली के मर्जी के खिलाफ कोर्ट ने भी उसके ऊपर, मैं कुछ नहीं कहूँगा कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, इट्स नॉट माई जॉब। जी, कोर्ट ने यही कहा कि परिवार डिसाइड करेगा कि कैसे क्रिमेट करना है, ये कोई और नहीं डिसाइड करता। तो अब इसमें कब तक की समय दी गई है और क्या बोला? मंडे तक ये मैटर रखा है, वो अभी ढूंढेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कौन कौन कैसे कैसे ढूंढने जा रहा वाला है, अभी वो ढूंढेंगे और फिर बताएंगे। लेकिन सरकारी वकील कह रहे थे कि जब भी वो ढूंढने जाते हैं वहाँ एक बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर फिर लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि नहीं, वहाँ पर नहीं दफनाया जाए। ऐसा आपको सामने नजर आ रहा है क्या? मुझे एक चीज़ बताइए, याकूब मेमन का जब हुआ कितना बड़ा मॉब निकला, सरकार ने इंटरफेयर किया, कितने लोगों को, वो तो कन्विक्टेड था, फांसी वाला था, उसको न्यायिक प्रक्रिया देने के बाद फांसी दी, उसके बाद भी उसका जनाजा निकाला गया। इसको तो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ, और उसका जनाजा, उसका दफनान विधि के लिए सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही। तो फिर ये गृह विभाग का तो फेलियर है, ये तो एडमिटेड पोजीशन है। ओके, तो ये थे अमित कटरनावरे जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले में अदालत ने यही कहा है कि सोमवार तक का आपको समय दिया जाता है, जो दफनाने के लिए जो ज़मीन है वो ढूंढिए और कोशिश यही रहेगी कि जो फैमिली है उसको भी प्रोटेक्शन मिले। विद्या, मुंबई आज तक।